कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। यदि a बराबरी से 1 4 3 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबरी से एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबरी से सारणी के इंटू आई। अब यहाँ सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि दिया है, जो दिया है उस तथ्य को हम लिखेंगे। तो क्या दिया है? दिया है में हमारे पास है a बराबरी से क्या 1 4 3 5 1 4 3 5। अब अगर ध्यान से देखें तो हमको यहाँ सारणिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि हम चाहे तो इस अवयव को सारणिक में बदले और इसका मान हम यही निकाल सकते हैं। इसका सारणिक सारणिक का मान निकालना मतलब ए अवयव को सारणिक में बदलते हुए इसका हल हम निकाल लेंगे। 5 एकम 5 और 4 दिया 12। तो क्या आ गया? 5 में से 12 को घटाए तो आ गया ऋण 7। हमारे पास में सारणी के का मान आ गया। अब हमको बार बार आवश्यकता पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको A11 अवयव लिखना, यहाँ A12 अवयव लिखना, यहाँ पर आपको 12 अवयव लिखना और यहाँ पर A22 अवयव लिखना। ये कैसे आएंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम अपने कौन से अवयव के इन अवयवों को देखें। A11 को लिख रहा है, जैसे सबसे पहले हमने A11 को लिखा। तो लिखने का तरीका है ऋण 1 की घात, पंक्ति का नंबर, स्तंभ का नंबर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11 मतलब इस अवयव के सापेक्ष। ये पंक्ति को छोड़िए, ये स्तंभ को छोड़े तो अवयव बचा 5। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा तो अवयव क्या बचा? 5। क्योंकि ऋण 1 की घात 1 धन 1 मतलब 2 गुणित 5। ऋण 1 की घात सम संख्या है, इसलिए उत्तर यहाँ धन में आ जाएगा। क्या आ गया? 5। ऐसे ही यदि हम A12 को लिखें, किसको लिखे? A12 को। तो इसको समझिए, ऋण 1 की घात पंक्ति का नंबर, पहली पंक्ति का अवयव होगा और दूसरे स्तंभ का। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है 4। पंक्ति को छोड़िए, स्तंभ को छोड़े, बचा अवयव 3, उसको लिखेंगे। ऋण 1 की घात 1 धन 2 विषम है, इसलिए उत्तर काहे में आएगा? ऋण में आएगा। बिल्कुल ऐसा ही A21 लिखें। A21 मतलब ऋण 1 की घात 2 धन 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 3 को छोड़िए, 5 3 को छोड़े तो बचा अवयव 4। क्योंकि ऋण 1 की घात विषम है, इसलिए उत्तर काहे में आएगा? ऋण में आएगा। इसलिए यहाँ पर ये अवयव मिलेगा क्या? ऋण 4। आगे देखिए A22। A22 मतलब ऋण 1 की घात 2 धन 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अवयव कौन सा हुआ? 5। 5 की लाइन वाले को छोड़िए, 5 और 3 छोड़ो, 5 और 4 छोड़ो, बचा अवयव 1। मतलब क्या? ऋण 1 की घात 2 धन 2 सम संख्या है, इसलिए उत्तर धन में आएगा। मतलब क्या आ गया? 1। अब हम इन अवयवों को क्या करेंगे? लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। कौन सा अवयव लिखना? A11 लिखना। A11 तो अपने पास में कितना है? 5। फिर यहाँ जो अवयव लिखना वो A21 लिखना। A21 अपने पास में ऋण 4 है। A12 लिखना। A12 हमारे पास में ऋण 3 है। फिर A22 लिखना, ये हमारे पास में 1 है।
एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब हम क्या लिखे, ए इंटू हमारे पास जो दिए गए पद है इसमें देखें तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का पहले गुना दिखाएंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ए से गुना दिखाएंगे, फिर सारणिक ए का अवयव से गुना दिखाएंगे और तीनों बराबर ही सिद्ध करेंगे। तो अब हम गुणा कर रहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का गुना। ए अवयव के अवयव जो थे वो थे 1, 4, 3, 5। इसमें एडजॉइंट ऑफ ए के अवयव का गुणा दिखाएंगे। क्या है, 5 ऋण 4 ऋण 3 1। गुणा करेंगे तो जो मान आएगा उसको ध्यान से समझे। 1 4 का 5 ऋण 3 से गुणा तो क्या आएगा, 1 गुणित 5। तो 1 का 5 से गुना हो गया। अब 4 का गुना होगा ऋण 3 से, तो ऋण को पहले लिख लिया अपन ने, ऋण 4 गुणित 3। 1 4 का ऋण 4 1 से गुना, 1 का ऋण 4 से गुना ऋण 4 होगा, और 1 का ऋण 4 से गुना और 4 का 1 से। अंकों को आगे पीछे लिख सकते, इस उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। 3 5 का 5 ऋण 3 से गुना, 3 का 5 से गुना, 5 का ऋण 3 से गुना, ऋण है इसलिए ऋण को पहले लिख दिया, 5 गुणित 3। 5 का ऋण 4 1 से गुना, क्या लिखे, ऋण 4 गुणित 3 लिख सकते हैं या 3 गुणित 4 लिख सकते हैं। ऋण को हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, इसलिए उत्तर में विशेष कोई अंतर नहीं आएगा। 3 का ऋण 4 से गुना हो गया, 5 का 1 से गुना। अब अगर हम इसको हल करें तो इसके हल में हमारे पास जो मान आ रहे उसको देखिए। 5 1 का 5, ऋण 4 दिया 12, ऋण 4 1 का 4, धन 4 1 का 4, 3 5 15, 5 दिया 15, 3 चौक ऋण 12, 5 1 का 5। तो हमको इस प्रकार से a इंटू, इस प्रकार से हमको a इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ a की जो वैल्यू मिलने जा रही है उसको ध्यान से समझेंगे। 5 में से 12 को घटाएंगे तो ऋण 7, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, 15 में से 15 गए तो 0, 12 में से 5 घटे तो 7। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम जैसे ये गुणा किया है बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार हम किसका गुणा, इसी प्रकार हम एडजॉइंट ऑफ ए, किसका गुणा, एडजॉइंट ऑफ ए में ए का गुणा करें। एडजॉइंट ऑफ ए के अवयव यानी पहले अवयव लिखेंगे हम कौन से, 5 ऋण 4 ऋण 3 1 में किसका 1 4 और 3 5 का गुणा। इसके गुणनफल में जो प्राप्त होने वाला है उसको ध्यान से समझे। तो इसके गुणनफल में आपको मिलेगा 5 ऋण 4 का 1 3 से गुणा, 5 एकम 5 गुणित 1, ऋण 4 का 3 से गुणा, 5 का 1 से गुना हो गया, ऋण 4 का 3 से गुना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुना हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुना, 5 का 4 से गुना, 5 गुणित 4, फिर ऋण 4 का 5 से गुना, ऋण 4 गुणित 5।
ऋण 3 1 का 1 3 से गुना, ऋण 3 गुणित 1, 1 का 3 से गुना, चलिए ऋण 3 का 1 से गुना, 3 एकम 3, 1 गुणित 3, ऋण 3 का 4 से गुना, ऋण 3 गुणित 4, फिर 1 का 5 से गुना, 1 गुणित 5। मान को ध्यान से देखिए, यहाँ आपके पास मान आ रहे हैं 5 एकम 5, 4 तिया 12, 5 के 20, 5 के 20, 3 एकम 3, लेकिन ऋण 3, 3 एकम 3 धन 3, 3 चौके ऋण 12, 5 एकम 5। इसका मतलब हमारे पास अगला जो मान आ गया वो किसका आ गया, वो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। क्या गुणनफल आ रहा देखिए, 5 में से 12 को घटाएंगे तो ऋण 7, 20 में से 20 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 12 में से यदि हम 5 को घटाएं तो ऐसी कंडीशन में ऋण 7। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। तो अभी अपन ने यहाँ पर क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी अपन ने एडजॉइंट ऑफ ए यानी 5 ऋण 4 ऋण 3 1 का 1 4 3 5 में गुणा किया, 5 ऋण 4 का 1 3 में गुणा, 5 ऋण 4 का 1 3 में गुणा, 5 ऋण 4 का 4 5 में गुणा, 5 ऋण 4 का 4 5 में गुणा, ऋण 3 1 का 1 3 में गुणा, ऋण 3 1 का 1 3 में गुणा, ऋण 3 1 का 4 5 में गुणा, ऋण 3 1 का 4 5 में गुणा। गुणनफल आया 5 एकम 5, 4 तिया 12, 5 ऋण 12, 5 के 20, 4 पंचे 20, 20 ऋण 20, 3 एकम 3, लेकिन ऋण 3, 3 एकम 3 धन 3, 3 चौक 12, लेकिन ऋण, 5 एकम 5 धन, 5 में से 12 घटाए ऋण 7, 20 में से 20 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 12 में से 5 घटाए ऋण 7। अब हम देखते हैं 1 और 2 तो बराबर आ गए, अब हमको तीसरा पद निकालना है, वो है हमारे पास। अब हमको पुनः किसका मान निकालना, तो अब हमको मान निकालना है सारणी के ए इंटू आई के गुणनफल, सारणी के इंटू आई के गुणनफल को दर्शाना है। इसको दर्शाना, अब सारणी के का मान तो हम निकाल चुके, ध्यान से देखिए, सारणी के का मान हमने निकाला था यहाँ पर, वो कितना आया था ऋण 7, और ए इंटू आई मतलब ऋण 7 में ए का अवयव का गुणा करके बतलाना है। तो ऋण 7 में जब हम ए का अवयव का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो जब अपन गुणा करेंगे तो मान देखिए कैसा आएगा, सारणी के इंटू आई बराबरी से क्या आ गया, ये एक का अवयव, अपन ने इसको सारणी ऋण 7 का जब इसमें गुणा होगा तो मान आएगा कितना, ऋण 7 0 0 ऋण 7। अब अगर ध्यान दें तो हम पाते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 जो हमारे पास आया ये, समीकरण नंबर 2 ये, और समीकरण 3, तीनों समीकरण आपस में कैसे है, बराबर, तीनों समीकरण, क्योंकि समीकरण 1 बराबरी से समीकरण 2 बराबरी से समीकरण 3, तीनों के तीनों समीकरण अपने पास कैसे है, बराबर है, तो हम लिख सकते, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ।
उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।